हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक चैम्प्स पर। हम यहाँ पर मनोविज्ञान की एक सीरीज चलाने वाले हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगी और हम लगभग सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, चाहे टेट हो, सीटेट हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स। ये सीरीज़ आपको बहुत मदद करेगी, बस साथ में बने रहिएगा। मनोविज्ञान तो लगभग हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस विषय को हम बड़े ही आराम से और आसान भाषा में समझेंगे। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगामी टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस नोट्स से हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान। पहले हम यहाँ पे मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन देखेंगे। वैसे तो मनोविज्ञान की डेफिनेशन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी दी हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन राइट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और विभिन्न तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान एक तरह का विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं मीन्स जो मेंटल प्रोसेस होती हैं। कोई चीज़ हमको याद करनी है, कुछ चीज़ हम भूल रहे हैं, उसको हमको याद करनी, तो हम अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं। तो हमारा मन जो होता है वो एक प्रोसेस के तहत हमारे अचेतन मन में जाता है और उस चीज़ को लेके आता है। तो एक प्रोसेस चलता है जिसको मानसिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। और अनुभव, एक्सपीरियंस, जो हम अच्छा बुरा अनुभव करते हैं, और विभिन्न तरह के व्यवहार, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इस सब का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। द डेफिनेशन इज़ मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और विभिन्न तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है। बात करते हैं कि मनोविज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ है। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से हुआ है। दर्शन शास्त्र, बहुत सारे दर्शन शास्त्री थे, है ना, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है मनोविज्ञान की उत्पत्ति में। तो इसके अतीत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में कहाँ से होती है, किसके थ्रू होती है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं। सुकरात, जो कि एक दार्शनिक थे, एबिंगहास के अनुसार 5वीं सदी में जन्मे सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ऐसा एबिंगहास के अनुसार है। फिर सुकरात के शिष्य आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने एक बुक लिखी, रिपब्लिक में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। इसको पहली बार किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा। अब प्लेटो भी जो कि एक दार्शनिक है और ये सुकरात के शिष्य हैं। फिर प्लेटो के शिष्य आते हैं अरस्तु जो है, ये भी एक दार्शनिक ही थे और इन्होंने कहा था कि इन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की, है ना। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, अब बहुत से प्लेटो को मानते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डीपली जानेंगे। आप चलते हैं आगे कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है मनोविज्ञान, वो आया कहाँ से, इसको यूज़ किसने किया, कब किया, है ना। तो मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं और 1590 के आसपास में किया हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं 16वीं सदी में। फिर आता है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब यहाँ पे प्राचीन काल से लेकर के 16वीं शताब्दी तक साइकी का मतलब आत्मा रहा। मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था। फिर 17वीं शताब्दी में आते हैं पाम्पोनाजी। ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना हो करके मन का विज्ञान है ना। हालांकि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में माना जाता है और विज्ञान अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। इस तरह से साइकी का मीनिंग भी धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया, इसका मीनिंग चेंज होता गया। साइकी ने अपना विकास कर लिया। तो फिर आती है 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंड आते हैं और विल्हेम वुंड बोलते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना हो करके चेतना का विज्ञान है। फिर मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन शुरू हो गया। फिर होता है कि 20वीं शताब्दी में आते हैं
वॉटसन, जे.बी. वॉटसन जो है ये बोलते हैं कि आत्मा, मन, चेतना को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसका अध्ययन भी संभव नहीं है। इस वजह से हम अब व्यवहार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। मीन्स यही जो अभी हमने जाना, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, इनके कौन प्रस्तुतकर्ता हैं, इनके कौन समर्थक हैं, ठीक इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो आत्मा का विज्ञान जो है, साइंस ऑफ सोल, इसके प्रस्तुतकर्ता हैं अरस्तु, प्लेटो एंड डेकार्ट, जो कि दार्शनिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया। 16वीं शताब्दी तक ये चलता है। उसके बाद जो है फिर मन का विज्ञान आ जाता है। तो मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक आदर्शवाद में यकीन करते थे और मोक्ष की प्राप्ति में। आदर्शवाद मीन्स आइडियलिज्म, और मोक्ष की प्राप्ति में मीन्स जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर पर मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। मीन्स 17वीं शताब्दी में पाम्पोनाजी आते हैं और ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना हो करके के मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाना चाहिए। पाम्पोनाजी एंड थॉर्स्ट्रीड इसके प्रस्तुतकर्ता हैं, और ये जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये धारणा 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चलती है। इसके समर्थक रूसो, इमैनुअल कांट हैं। मन का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि मन व मस्तिष्क की उपज है। चेतना, तीसरे नंबर पे हम आते हैं, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विल्हेम वुंड आते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, और ये कहते हैं कि भैया मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना हो करके चेतना का विज्ञान है, और मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन करना चाहिए। फिर शुरू हो जाता है मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन करना। अब इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वे हैं विल्हेम वुंड, जेम्स टिचनर जो विल्हेम वुंड के शिष्य हैं, और वाइब्स। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक, ये धारणा बहुत कम चलती है, लगभग 30 या 35 वर्षों तक चलती है। फिर अब विल्हेम वुंड जो हैं भैया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली, कहाँ खोली? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विल्हेम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। विल्हेम वुंड जो कि संरचनावाद के जनक भी हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डीपली जानेंगे। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विल्हेम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित किया, और इसीलिए विल्हेम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन? विल्हेम वुंड। ठीक, अब आते हैं नंबर 4 पे, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी में लगभग 1913 में आते हैं प्रोफेसर जे.बी. वॉटसन, जो बोलते हैं कि आत्मा, मन, चेतना को हम देख नहीं सकते हैं, तो इनका अध्ययन संभव नहीं है। हम मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं। प्रोफेसर जे.बी. वॉटसन 1913 में ये धारणा प्रस्तुत करते हैं, और ये अमेरिका के हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके समर्थक हैं वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन एंड गुथ्री। प्रोफेसर जे.बी. वॉटसन जो व्यवहारवाद के जनक भी हैं। व्यवहारवाद को हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं कि प्रोफेसर जे.बी. वॉटसन की एक बुक है बिहेवियरिज्म, जिसको इन्होंने राइट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मनोविज्ञान के अतीत इतिहास के बारे में कुछ चर्चा की। अब आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं, जो आपके अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करते चलिएगा, फॉर श्योर बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग
किसने किया? तो आपने अभी आगे पढ़ा कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की? है ना, अभी आपने आगे पढ़ा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विल्हेम उंड ने स्थापित की। कहाँ स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक, उंड ने स्थापित की कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो कि संरचनावाद के जनक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जिसने प्रयोगशाला खोली पहले वही प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक होगा, राइट? तो विल्हेम उंड प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं। फिर आता है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है? जाहिर सी बात है, जो व्यवहारवाद का जनक होगा बिहेवियरिज्म पुस्तक उसी की होगी। तो बिहेवियरिज्म पुस्तक किसकी है? वाटसन की, जो कि व्यवहारवाद के जनक हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? आपने अभी आगे पढ़ा कि मनोविज्ञान का जन्म दर्शनशास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी तक दर्शनशास्त्र का ही विषय था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र से निकलकर एक अपना अलग विषय बन जाता है। तो मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? दर्शनशास्त्र से हुआ था। थोड़ा सा आपको ये टॉपिक कितने क्लियर हुए, कितना समझ में आया? ये पहली वीडियो थी मेरी, आगे हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।